बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कुछ दिनों पहले कुकिंग विद शबाना ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। अच्छा, वो आंसर्स भी उनके थे जो सब्सक्राइबर्स थे उनके, और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं थे, वो बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू दिया था उन क्वेश्चंस के आंसर देने की वजह से। तो प्रॉपर उनका इंटरव्यू हुआ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो सबसे जो आजकल जो टॉप रेट पे जो बात जा रही है ना, वो ये जा रही है कि कुछ चैनल्स हैं जिनकी कंप्लेन उन्होंने FIA में करवाई है, और अब वो लोग शोर मचा मचा के कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे चैनल्स बंद होने वाले हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। और कॉपीराइट स्ट्राइक पहले भेजी गई, मगर उसके बाद भी वो लोग चेंज नहीं हुए। देन उन्होंने उस पर रिपोर्ट्स लिखवाई। अच्छा फ्रेंड, नॉर्मली यूट्यूब जो चैनल है उसमें रिपोर्ट्स का कोई सिनेरियो नहीं होता, मगर यहाँ पर कुछ वायलेंस ऐसे हैं, कुछ रूल्स को तोड़ना ऐसा है जो यूट्यूब को भी बदनाम कर सकता है। तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई रिपोर्ट लिखवाए तो डेफिनेटली रिपोर्ट हो सकती है। अब जिन चैनल्स ने शोर मचाया हुआ है और वो समझ चुके हैं कि हम ही वो लोग हैं कि हमारी इन्होंने रिपोर्ट करवाई है ऑन। सो फ्रेंड, मैं आपको बताऊं इसका रीज़न क्या है। लोग यहाँ पे बुरा कह रहे हैं कि कुकिंग विद शबाना ने जुल्म किया, ये किया, वो किया, मेरे बच्चों की फीसें जा रही हैं तो वो कबूल नहीं है। दूसरा कोई कह रहा है कि भाई मैंने तो इनको फेवर किया था। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताऊं, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम हर जगह पे कुकिंग विद शबाना और उनकी फैमिली को गलत नहीं कह सकते। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कुकिंग विद शबाना ने ये कहा कि कुछ बातें जो है ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम जो चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स, बेशक जब हम एक चैनल को देखेंगे तो हमें उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स नज़र आएंगे, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें भी इतनी देर कोई स्क्रीन पर देखेगा या हमारी फैमिली चैनल को देखेगा तो डेफिनेटली उसमें भी गलत और सही चीज़ें दिखेंगी, अच्छी और बुरी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट। सब में बुराइयाँ हैं, ठीक है, बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। तो अब मसला ये है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक रिएक्शन वाली खातून है, वो ठीक है रिएक्शन देती है। बीइंग अ फ्रेंड मैं सजेशन दे रही हूँ कि रिएक्शन देना अलग है, लेकिन किसी के कैरेक्टर को उठा के मार के गंदा कर देना अलग है। आप रिएक्शन दें, लेकिन आप एक लिमिट में रहें। मैं आपको एक बात बताऊँ, जर्नलिज्म में भी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट में, एक बाउंड्री तक ही वो रहते हैं। जब वो बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं तो किसी के अगेंस्ट वो कुछ बात कह रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो भी उनके खिलाफ क्लेम कर सकता है। अच्छा फ्रेंड, मैं ये बताऊंगी कि एक लिमिट होती है कि आप चैनल की लिमिट तक उन पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप चैनल से बढ़ के उनकी पर्सनल लाइफ को हिट करने लगे तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्टेप उठाएगा। मैं यहाँ पे बताऊँ कि पर्सनल लाइफ पर अटैक डायरेक्टली नहीं होता। हम किसी के कोई सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, अगर हम उनको बार बार डिस्कस करने लग जाएं और डिस्कस करते करते हम उसको फिर टीज़ की शक्ल में उन पे मारें वो चीज़ और उनको हम सोसाइटी में डिग्रेड करें, तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट वही आएगा जो आज उन चैनल्स को भुगतना पड़ रहा है। देखें, एक दुनिया है, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, और एक रिएक्शन है। दोनों लेडीज़ जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे क्रिटिसाइज़ करती थी कि भाई हम तो ये चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं। लेकिन देखें, अगर आप किसी को बाहर से क्रिटिसाइज़ करोगे, घर के बाहर से, वो बर्दाश्त होगा। किसी के घर में भी आप अगर दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल के एंटर हो जाओगे और घुस जाओगे उसके घर में तो डेफिनेटली आप पिटोगे। यहाँ पे हमें भी कुछ एथिक्स का ख्याल करना है। लोग यहाँ पर बहुत बातें कहते रहे, गुड़िया को बातें बोली, मोहतर को बातें बोली, जिससे डेफिनेटली उनके घर में भी डिफरेंस आया होगा। चलिए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि चलो ठीक है, ये सास बहू और नंद और क्या कहते हैं भाभी का एक रिलेशन है, उसके बारे में औरतों की आदत होती है कि वो उसको थोड़ा सा प्रोपेगेंडा बनाती हैं और इधर की उधर बात होती है। मगर अगर किसी की बेटी या किसी के बेटे के साथ पास्ट में कुछ भी हो गया हो, मैरिटल स्टेटस उनका हो कि सिंगल हो गया हो या डिवोर्स हो गई हो या खुला हो गई हो, व्हाटएवर होता है ये हमारी सोसाइटी में, मगर उसको अगर हम खींच के उसके मुंह पे बार बार उसका माजी मारते रहें तो डेफिनेटली उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बेटी और इटसेल्फ जो जिसके साथ खुद हुआ है उस पर क्या असर होगा।
ये जो लेडीज़ हैं वो ये क्यों नहीं सोच रही कि उन्होंने भी किसी की बेटी की जो मासी की लाइफ है वो बहाने से उसको ला के आपने पोस्ट किया ताकि उसका प्रेजेंट भी ख़राब हो जाए। अगर किसी के साथ भी हो चुका है ऐसा कुछ तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें इंटरफेयर करें। हाँ ठीक है, आप बोलें, मगर आप किसी भी बहाने से उसके जो माजी का जो शख्स है उसको बीच में ना लाओ। इवन कि आपको इनडायरेक्टली मना किया गया तो फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। डेफिनेटली एक चीज़ जो भूल चुके हैं इंसान, वो अपना फ्यूचर बनाने जा रहा है और आप घसीट के दोबारा उसको उसी दुनिया में ला रहे हो, उस पर वो ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई कसूर है। तो ये तो हम सबको सोचना चाहिए। और वो लेडीज़ जो बैठ के ये बातें ऑन स्क्रीन करती हैं, क्या उनके घर में बहन, उनकी भांजी, उनकी भतीजी, उनकी बेटी क्या नहीं है? वो खुद नहीं है? तो ये सोचना चाहिए ना, जब आप लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ चुके थे तब ये चीज़ें कंप्लेन की लिमिट्स तक आई। फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक और बात बोलूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो है मुअत्तर और गुड़िया का रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश की थी। शबाना आंटी ने सारा कुछ बता के रखा है। इवन कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ये कमरा ऊपर नीचे जो भी मैंने कहा था, तुम जो भी कमरा लेना चाहो वो ले लो। और ये चीज़ एक व्लॉग में भी हुई थी जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बोली थी कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जिस कमरे में चाहो रह लो। और ये वीडियो है उनकी बनी हुई। तो उन्होंने तो इतना लिवर्स दिया है ना यहाँ पर। फिर शबाना आंटी को हम बोलते हैं कि उनको बड़ा अपने ऊपर घुमंड है। मैं एक बात बताऊं, शबाना आंटी ने अपने इंटरव्यू में हमेशा अपने माजी को फॉरवर्ड रखा है और उन्होंने ये बात क्लियर बताई है कि डेफिनेटली उनके और उनके शौहर ने एक मुश्किल लाइफ गुजारी है, मगर उनके शौहर ने उनको तो नहीं निकलने दिया घर से बाहर, मगर ख़ुद से उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है। ख़ुद भी उन्होंने बताया कि मैंने लोड उठाया है, मुश्किल काम किए हैं। और ख़ुद शबाना आंटी ने भी बताया कि उन्होंने मुझे 22 साल बाद एक अपना घर भी दे दिया। तो 22 साल इज़ नॉट अ शॉर्ट टेन्योर। बच्चे भी जवान हो गए होंगे उनके, उसके बाद उन्होंने अपना घर लिया है। तो वो औरत आपको सब कुछ एक्सप्लेन करी ना बैठ के कि जो वो थी, जो वो है और जहाँ उनका पैसा जाता है। क्योंकि यूट्यूब से जो भी वो कह रही अर्निंग आती है तो ऑब्वियसली उनके घर में उनका पैसा नहीं खर्च होता। और उन्होंने जब यूट्यूब चैनल ग्रो करना शुरू किया तो उन्होंने भी तो कुछ नियत की होगी ना कि मैं एक अच्छा काम करके जाऊँगी, ठीक है। तो उन्होंने एक अच्छा काम स्टार्ट कर दिया कि मेरी लाइफ में एक अच्छा काम हो गया और ये बनता रहेगा, आगे बनता रहेगा, जो मदरसा है चलता रहेगा। और यूट्यूब का ही पैसा सही वो उसमें लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट तो होगी उसमें। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हम उनकी पॉजिटिविटी को तो नहीं देख रहे, लेकिन क्यों हम उनसे इतनी नफरत कर रहे हैं? इसलिए कि जो है मुअत्तर अपने घर में खुश है, इसलिए कि गुड़िया अपनी माँ के घर में आ जाती है खुशी खुशी। तो क्या किसी लड़की को हक़ नहीं है अपनी माँ के यहाँ जाने का? हमारे जितनी लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, क्या वो अपने माँ बाप के घर उसी तरीके से नहीं जाना चाहती? अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी लाइफ में जहाँ उन्होंने 20, 22 या 25, 30 साल गुजारे हों, क्या वो भूल जाएंगे उस घर को? ऐसा नहीं है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, अपनी बेटियों को देखें, बहनों को देखें, तो हम कितना मिस करते हैं उनकी शादियों के बाद। तो अब इसमें यह कहना है कि मुअत्तर व ज़ुल्म मुअत्तर तो उस घर में रह रही है, वो तो काम करेगी, उसकी ड्यूटी है। एक गुड़िया के आने से कोई 10-12 बंदे नहीं बढ़ जाते, ठीक है, और वो भी डेली बेसिस पे नहीं आती। फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक बात जो की गई है वो अंबर के शादी के बाद ये कहा गया कि अंबर छिचोरी है, अंबर पागल है, अंबर ओवर है। देखिए, ये वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है तो आप करने दें। अंबर कोई अभी से ऐसी नहीं है। अंबर तो मैं शुरू से उसका चैनल देख रही हूँ, उसका मूड ऐसा ही है। अब किसी के नेचर को आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रही क्योंकि वो नेचर है, तो हम उसको टीज तो नहीं करेंगे ना, हम उसको तकलीफ तो नहीं पहुँचा। और सेकंड ये कि अगर अपनी लाइफ में वो एंजॉय कर रही है तो आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप लोगों की लाइफ में तो अफेक्टेड नहीं हो रही। इसी तरीके से मैं बताऊं, सिस्टरलॉजी की 5 बहनों को देख लें और डकी भाई की वाइफ को देख लें, तो ये लोग अपनी लाइफ को कितना एंजॉय करते हैं। हर तरीके से एंजॉय किया उन्होंने, शादियों में और नाच गाने में, तो वहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि वो आप लोगों के क्रिटिसाइज़ करने का कोई नोटिस नहीं लेते। अब यहाँ पर आपने इनकी पर्सनल लाइफ पर अटैक किया और इन्होंने नोटिस ले लिया, तो अब आप इस बात को उछाल रहे हैं। सिंपल मैं बताऊं कि जो मैंने इंटरव्यू सुना है शबाना आंटी का,
उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे वो जाहिर हो कि बहुत चालाक है या कुछ हाइड कर रही हैं। इवन कि उन्होंने अपने रिलेटिव के बारे में जो ये बताया वो भी उन्होंने सही कहा कि हमारी फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं जिनसे हमारी नहीं बनती। तो डेफिनेटली अगर आपके सामने कोई आपसे अच्छा बन के मिल रहा है और पीछे जाके वो आपकी बुराई कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप उससे ना मिलें और डिस्टेंस से रहें। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग जो है चैनल को छोड़ के उसके घर में डायरेक्ट जंप लगा देते हैं, उनके घर में पर्सनल अटैक करते हैं। तो जो पर्सनल अटैक करते हैं ना हम लोग, उसकी वजह से हम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। किसी की लाइफ में भी एक लिमिट तक रहें। जब हम पर्सनली जाके अटैक करेंगे और हम अपने मुंह से उलूल फलूल जरूल बातें बोलेंगे तो डेफिनेटली वर्बली भी हम शिकार हो जाएंगे किसी न किसी कंप्लेन का, और कहीं ना कहीं कॉपीराइट्स भी आएंगे और हमारे खिलाफ कंप्लेन भी हो जाएगी। तो जितने भी चैनल्स हैं वो अपनी बाउंड्री में रह के अगर क्रिटिसिज्म करें तो डेफिनेटली इस तरीके की कॉपीराइट्स और क्लेम्स कभी भी नहीं होंगे। If you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.